बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 5.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। आज हम एक्सरसाइज नंबर 5.2 करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 5.2 के अंदर भी हमें उसने मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स दी हुई है फैक्टराइजेशन की। देखिए ऊपर सिर्फ फैक्टराइज लिखा हुआ है, बाकी सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। हमने क्वेश्चन की टाइप को खुद जज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो इसमें जितनी भी टाइप्स यूज़ हुई हैं मैं वन बाय वन तमाम की तमाम पहले टाइप्स बताऊँगा और तमाम टाइप्स को सॉल्व करने के बाद, टाइप समझाने के बाद फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊँगा। तो ये जो बेटा मैंने पहली टाइप लिखी है टाइप नंबर 1, इसके अंदर हमारे पास 2 कंडीशंस हैं। एक कंडीशन वो है जिसमें हमारे पास 3 टर्म्स होंगी और एक कंडीशन वो है जिसमें हमारे पास 2 टर्म्स होंगी। अब 3 टर्म्स और 2 टर्म्स का क्या चक्कर है वो मैं समझाता हूँ, लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि ये 3 टर्म्स और 2 टर्म्स के लिए जो क्वेश्चंस इन्वॉल्व होंगे उसमें भी आप देखें। फैक्टराइज एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें आप देखें ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें 1 2 3 टर्म्स हैं। अच्छा, ये 3 वाले थर्ड पार्ट में देखें, इसमें भी 3 टर्म्स हैं। ये 5 वाले पार्ट में देखें, इसमें भी 3 टर्म्स हैं और 6 वाले में भी 3 टर्म्स हैं। ये 3 टर्म्स वाले क्वेश्चन इस वाली कंडीशन से होंगे और जिसके अंदर ये 2 आपको टर्म्स दी हुई हैं, देखें 1 2 1 2, तो ये आपके पास इस वाली कंडीशन के साथ होंगे। अब इनको सॉल्व कैसे करना है वो मैं बाद में करवाऊंगा, लेकिन पहले मैं इस टाइप के बारे में आपको समझा दूं कि ये टाइप क्या कहती है और इसमें हमें कैसे पता लगेगा कि क्वेश्चन को कैसे करना है। तो ये देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, और ये आप लोग मुसलसल पिछली क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं कि जब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो हमारे पास a की 2 प्लस 2ab प्लस बी की 2 आता है। ये इसका फॉर्मूला ओपन करते हैं। और ये भी आपको पता है कि अगर कभी यहाँ प्लस ना हो बल्कि यहाँ माइनस का साइन हो तो 2ab के साथ यहाँ भी माइनस का साइन आता है। ये चीज़ अगर हमें दी हुई हो, यानी ये वाली साइड आपको दी हुई हो, तो आप इसको यूज़ करके ये वाला फार्मूला खुद ब खुद बना लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको लिख के दूँ a की 2 प्लस 2ab प्लस बी की 2 और आपसे पूछा जाए कि ये पूरे का पूरा फार्मूला किसके इक्वल है, तो आप बताएंगे सर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। लेकिन अब कुछ ऐसा होगा कि आपको ये वाला फार्मूला तो दिया जाएगा लेकिन इनकम्प्लीट फॉर्म में। किस तरह? कभी आपको ये 2ab वाला फैक्टर नहीं दिया जाएगा। जब आपको 2ab वाला फैक्टर नहीं देगा, यानी ये सेंटर वाली टर्म नहीं देगा, तो फिर आप इस टाइप को पढ़ रहे होंगे। जब आपको ये सेंटर वाली टर्म नहीं देगा तो आपको 2 टर्म्स दी हुई होंगी और ये 2 टर्म्स दोनों की दोनों होल स्क्वायर होंगी, जैसे कि इस क्वेश्चन में दी हुई हैं। अच्छा, बाद वक्त क्या होगा, ये जो 2ab लिखा हुआ है इसकी जगह उसने 3ab लिखा हुआ होगा, यानी आपको कुछ वैल्यू ज़्यादा दे देगा जिससे फार्मूला कंप्लीट नहीं होता होगा। हमने वो वैल्यू ही ढूंढनी होगी कि इसमें फार्मूले में कौन सी ऐसी वैल्यू है जो उसने ज़्यादा दे दी है या बाज़ वक़्त कम दे देगा। जैसे फॉर एग्जांपल वो आपको लिख के दे देगा a की 2 प्लस 3ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसको अगर हमने कंप्लीट करना है और इसकी फैक्टराइजेशन करनी है तो देखने से पता लग रहा है कि यहाँ 3ab है और यहाँ 2ab, इट्स मीन यहाँ पर एक ab एक्स्ट्रा लगा हुआ है। तो हमने यही इस क्वेश्चन में सोचना है कि हम किस तरीके के साथ इस क्वेश्चन को एडजस्ट करेंगे। अच्छा, बाज़ औक़ात हमें ये होगा कि वो कहेगा a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर, हमें इस तरह का क्वेश्चन दे देगा कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें कि इसमें हमें कोई ना कोई वैल्यू कम दे दी गई है। तो इस तरह तमाम क्वेश्चन जितने भी हमें इस टाइप में दिए हुए होंगे उसमें हमने फार्मूले को कंप्लीट करना होगा। फार्मूले को कंप्लीट करते हुए हम ये देखेंगे कि कौन सी वैल्यू मिसिंग है। जो वैल्यू मिसिंग होगी उसको हम खुद से एडजस्ट करेंगे क्वेश्चन के अंदर। अच्छा, अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। अब इस क्वेश्चन को देखें हमने कैसे फैक्टराइज करना है। अब देखें इसमें हमें कितनी टर्म्स दी हुई हैं, 3 टर्म। देखें अगर आपको इस पार्ट 1 में देखें आपको 3 टर्म्स दी हुई हैं और हमने अभी पढ़ा था कि हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। इसमें भी हमारे पास 3 टर्म्स हैं। अब आप इसको देखें और इसको ऑब्जर्व करें। इसमें आपके पास फर्स्ट का होल स्क्वायर है, सेकंड का होल स्क्वायर है, यहाँ भी फर्स्ट का होल स्क्वायर है, सेकंड का होल स्क्वायर बन सकता है, यानी इसको हम x की 2 का स्क्वायर और इसको 1 ओवर x की 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, माइनस 2ab, माइनस 2 फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, यहाँ पर माइनस 3 फर्स्ट एंड सेकंड टर्म है। इसमें कुछ ज़्यादा या कुछ कम करके उसने दिया होगा। पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह समझें, तमाम क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। यानी उसने हमें 2 टर्म्स तो पूरी दी हुई है, लेकिन जो मिड टर्म थी, जैसे मैंने आपको अभी कुछ देर पहले लिख कर दिखाया था, मैंने आपको बताया था कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर में इस 2 की जगह वो कभी 3 दे देगा, कभी 4 दे देगा, यानी इस जगह पर कुछ वैल्यू ज्यादा दे देगा या कम दे देगा। अब यही काम इसने यहाँ किया हुआ है, लेकिन इसने मिड टर्म नहीं यहाँ लिखी हुई है। हम इसको पहले अरेंज भी कर सकते हैं अगर करना चाहें, लेकिन इसको ऐसे भी किया जा सकता है। मैंने आप लोगों को इसका स्ट्रक्चर याद करवाया था। मैंने कहा था कि आप इसको ऐसे याद करें, a की 2 प्लस बी की 2, माइनस वाला फॉर्मूला है तो माइनस लगाएं, माइनस 2a और b। ये हमने स्ट्रक्चर याद किया था पिछले क्वेश्चंस में, पिछली एक्सरसाइज में। अब देखें ये x की 4 है,
इट्स मीन इसको हम x की पावर 2 का स्केयर लिख सकते हैं। देखें x की पावर 4 बनेगा। अच्छा ये a की 2 हो गया, b की 2 की जगह हम इसको लिखेंगे तो ये बनेगा 1 ओवर x की 2, तो ये 1 का स्केयर 1 और x की 2 का स्केयर x की 4 हो जाएगा। ये a स्केयर b स्केयर को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो बेटा यहाँ -2a और b आएगा, यानी x की 2 और 1 ओवर x की 2। यहाँ ये बात समझने वाली है कि इस स्टेप के बाद हम 5.1 में क्या करते थे, अपनी इस फॉर्मेशन को चेक करते थे कि क्या आया इसको सॉल्व करने से ये ऊपर वाली टर्म बन रही है। जैसे x की 2 को सॉल्व करने से, इसको सॉल्व करने से x की 4 आ रहा है, इसको सॉल्व करने से 1 ओवर x की 2 टू द 4 आ रहा है, इसको सॉल्व करने से x की 2 कट ऑफ हो रहा है, -2 आ रहा है। अब ये देखें कि यहाँ पर आपके पास -2 है, जबकि यहाँ पर आपके पास -3 है। इस जगह पर किस चीज़ की कमी है? देखें -2 में मैं क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं कि -3 आएगा? तो सोचें यहाँ पर अगर मैं -1 लिख दूं, एक -1 का इजाफा कर दूं, यहाँ पर -2 इक्वल टू -3 लाना चाहता हूं, -2 में क्या प्लस या माइनस करूं कि -3 आएगा? तो अगर मैं यहाँ पर एक -1 कर दूं तो ये देखें इक्वेशन बराबर हो जाती है। देखिए यहाँ पर अब ये चीज़ समझने वाली है कि फॉर्मूला हमने ओपन किया, ओपन करने से एक -1 जो है वो कम हो गया है, लेकिन क्वेश्चन में एक -1 ज्यादा, यानी यहाँ -3 है और यहाँ -2 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए कि क्वेश्चन आपको पता है हम इस तरह इक्वल लगाते रहते हैं, इसका मतलब है कि हर पार्ट निचले स्टेप के इक्वल होता है। अब आपने इस क्वेश्चन को बैलेंस भी रखना है, कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है, यानी आपने क्वेश्चन को ऐसा बनाना है कि वो गलत ना हो जाए, उसके अंदर से कुछ स्किप ना हो जाए। तो इसको बैलेंस करने के लिए -2x की 2 प्लस 1 ओवर x की 2 ये तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ -2 आ रहा है। -3 बनाने के लिए हम यहाँ एक -1 खुद से लगाएंगे। क्यों? इसलिए कि ये वाली चीज इसके इक्वल ही रहे। अब इसको सॉल्व करने से यही बनेगा, देखें x की 4 बनेगा, ये 1 ओवर x की 4 बनेगा, ये से कट जाएगा, -2 -1 -3 बन जाएगा। बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ एक -1 लगाया। अब क्या होगा? अब हम इसको गौर से देखें तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक फॉर्मूले की फॉर्मेशन बनी हुई है, हर क्वेश्चन में ऐसा होगा। अब हम इस फॉर्मूले को कंप्लीट करेंगे। हम लिखेंगे x की 2 यानी फर्स्ट और सेकेंड टर्म लिखेंगे 1 ओवर x की 2, साइन कौन सा लगाते थे? ये वाला माइनस, और इसका होल का स्केयर लगा लें। माइनस ये 1 है, 1 के ऊपर कोई भी पावर लगा लीजिए, 1 को कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 पे हम स्केयर लगा सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों लगा रहे हैं? ऐसा लगाने का मकसद क्या है? ऐसा लगाने का मकसद ये है बेटा कि हमारे पास a स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फॉर्मूला बन जाएगा। और जब कभी ऐसा होता है तो हम इसको एक बार प्लस का लिखते हैं और एक बार इसको हम माइनस का लिखते हैं। तो देखें अब ये फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकेंड का स्केयर है, तो इसे हम एक बार प्लस का लिख लेंगे और एक बार इसको हम माइनस का लिख लेंगे, तो ये आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। क्वेश्चन बहुत आसान है, मैंने सिर्फ कोशिश की है कि पहले क्वेश्चन में ज़्यादा आपको समझाने की कोशिश करूं, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट भी ऐसे ही आपको जल्दी जल्दी समझ आ जाएगी। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट दूसरी टाइप में आता है। मैं इस सेकंड पार्ट से पहले थर्ड क्वेश्चन करना चाहूँगा। थर्ड पार्ट देखें आप लोग, ये देखें मैंने इसका थर्ड पार्ट लिख लिया है। आप थर्ड पार्ट और फर्स्ट पार्ट दोनों को ऑब्जर्व करें। देखें यहाँ पे आपके पास x की 4 है, तो यहाँ पर भी आपके पास a की 4 दिया हुआ है। यहाँ पर आपके पास होल स्केयर 1 ओवर x की 4 है, तो यहाँ पे भी होल स्केयर 4b की पावर 4 यानी 2b की 2 है। देखें थर्ड टर्म जो आपको -3 मिड टर्म दी हुई है, यहाँ -3 और यहाँ पे +3 के साथ a स्केयर b स्केयर है। यहाँ पे तो फ्रैक्शन में था इसलिए फ्रैक्शन आपस में कट गई थी, यहाँ फ्रैक्शन नहीं है इसलिए कटेगा नहीं, यानी ये और ये क्वेश्चन तकरीबन एक जैसा ही है। मैं इसको करता हूँ, आप गौर से देखें, इसके अंदर प्लस है तो प्लस वाला फॉर्मूला हम बना लेंगे। फॉर्मेशन लिख लेते हैं पहले, a की 2 + 2 ab + b की पावर 2। अब देखें ये a की 4 है तो हम इसको यहाँ लिख लेंगे a की 2। अगर यहाँ a की 2 आएगा तो इधर भी a की 2। ये 4b की 4 को हम लिख सकते हैं 2b की 2। अगर यहाँ 2b की 2 आएगा तो यहाँ भी 2b की 2 आएगा। 5.1 में हमने इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस की हुई है। लेकिन जब हम ये स्टेप कर लेते थे फिर हम इसकी इस टर्म को देखते थे कि क्या इस वाली टर्म को सॉल्व करने से ये वाली टर्म बनती है। जैसे हमने यहाँ भी यही काम किया था, हमने इस वाली टर्म को सॉल्व करके देखा था कि क्या ये टर्म बन रही है। अगर ना बन रही हो तो कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखें क्या करना पड़ता है। देखें इसको सॉल्व करने से बन रहा है 2 to the 4, 2 to the 4 a की 2 b की 2। हमारे पास आ रहा है 4a स्केयर b स्केयर, लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3a स्केयर b स्केयर। तो 4a स्केयर b स्केयर में से क्या प्लस या माइनस करूं कि मेरे पास 3a स्केयर b स्केयर आ जाएगा। यानी आपके पास क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो 3a स्केयर b स्केयर है, लेकिन हमने फॉर्मूले को जो सेट किया
तो उससे हमारे पास बन रहा है 4a^2 b^2। हम 4a^2 b^2 में कुछ ऐसा प्लस या माइनस करना चाहते हैं यहाँ पे कि उससे 3a² b² आ जाए। देखिए 4 में से अगर मैं 1 माइनस करूँ यानी 1a² b² यानी एक a² b² अगर 4 में से 1a² b² माइनस हो जाए तो वो 3a² b² आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ माइनस करना पड़ेगा a^2 b^2 को। फिर दोबारा देखें बेटा कि इस वाले को फैक्टराइज करने के लिए हमने देखा यहाँ प्लस है, प्लस वाला फॉर्मूला जो था उसकी हमने फॉर्मेशन को लिखा। फॉर्मेशन के अंदर ये फर्स्ट वाली टर्म इन दोनों में और सेकंड वाली टर्म इन दोनों में पुट की। मिड टर्म को सॉल्व करके देखा तो 2 to the 4 आ रहा था, जबकि क्वेश्चन में 3 है। 4 में से 3 को माइनस किया तो 1 आया, यानी हमने अगर 1 लाना है तो 4 में से 3 को माइनस करना होगा। अब आपके पास ये जो फर्स्ट यहां से लेकर यहां तक वाली सिचुएशन है ये कंप्लीट फार्मूला बन चुका है। इसको हम कंप्लीट फार्मूले में लिख लेते हैं। a^2 प्लस है तो प्लस 2b^2, ये आपने फार्मूले को कंप्लीट कर लिया। और ये देखें ये भी एक फार्मूला है और कंप्लीट है, यानी हम इसको a b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों हम ऐसा करना क्यों चाह रहे हैं? क्योंकि इसके बाद हमारे पास ये वाली फॉर्मेशन बन रही है कि हम इसको एक बार प्लस का और एक बार इसको हम माइनस का राइट कर सकते हैं। तो देखें ये फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर है, तो हम इसको एक बार प्लस का लिखते हैं एक बार माइनस का। क्या लिखेंगे? a² प्लस 2b2 प्लस ab, a² प्लस 2b2 माइनस ab। देखिए इस वाले साइन को आपने चेंज नहीं करना, ये दोनों सेम आएंगे। ये माइनस इसको एक बार प्लस का लिखेगा और इसको एक बार माइनस का, तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये बेटा इसका पार्ट नंबर 5 है, पार्ट नंबर 4 मैं लास्ट में करवाऊंगा। इसको देखें ये भी बिल्कुल वैसा ही है, इसमें भी आपको 3 टर्म्स दी हुई हैं। इसके अंदर भी आप फार्मूले को अप्लाई करके देखें, इसकी फॉर्मेशन लिखें a^2 प्लस 2ab प्लस b^2। पहले तो आपने फॉर्मूला लिख लेना है। देखिए ये आपके पास होल का स्क्वायर है और ये भी होल का स्क्वायर है, लेकिन ये भी होल का स्क्वायर है, लेकिन ये डबल पावर है और ये सिंगल पावर है। इट्स मीन ये आपकी मिड टर्म ही होगी। अब इसको मिड टर्म समझते हुए हम इसको अगर यहाँ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? x⁻², क्योंकि x⁻², 2 to the 4 हो जाएगा। यहाँ x⁻² आएगा तो यहाँ भी हम x⁻² लिखेंगे। ये 25 है तो यहाँ भी 5 आएगा और यहाँ भी 5 आएगा। इस काम के करने के बाद हम इस वाली टर्म को सॉल्व करके देखते थे क्या ये टर्म आ रही है। अगर नहीं आ रही, कुछ ज़्यादा ये कम हो रहा है, तो हम उसमें से कुछ प्लस या माइनस करते हैं। देखें यहाँ बन रहा है 2 5 10, 2 5 10x², जबकि यहाँ सिर्फ 1x² है। अब देखें आपके पास बन रहा है 10x², आप बनाना चाहते हैं 1x²। क्या बनाना चाहते हैं? 1। 10 में से क्या चीज़ माइनस करूँगा कि 1 आएगा? 9 माइनस करूँगा, यानी 10 माइनस 9 क्या होता है? आपके पास 1 होता है। तो अब आप यहाँ से इसी चीज़ को दोबारा लिखें। देखें 5 to 10 है ना, 10x², तो इस चीज़ के मुताबिक आप 9 माइनस करेंगे। कौन? x⁻² को। आप लिखेंगे -9x⁻²। आप -9x⁻² यहाँ से माइनस कर देंगे। अब देखिए आपका क्वेश्चन बिल्कुल बैलेंस है। इसको सॉल्व करने से ये आ रहा है, इसको सॉल्व करने से ये आ रहा है, इसको और इसको सॉल्व करने से ये आ रहा है। अब इधर से लेकर इधर तक ये जो फॉर्मेशन बन गई ये एक कंप्लीट फार्मूला बन गया, यानी इसको हम लिख सकते हैं x⁻² प्लस 5 का होल स्क्वायर। देखिए हम फर्स्ट वाली टर्म लिखते हैं और लास्ट वाली टर्म लगाकर होल का स्क्वायर लगाते होते हैं, माइनस इसको लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर। देखिए अब ये आपके पास फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर वाली फॉर्मेशन बना चुका है। तो अब हम क्या कर लेंगे, इसको एक बार प्लस का लिख लेते हैं, x⁻² प्लस 5, ये सेम, प्लस का 3x, एक दफ़ा इसको हमने प्लस की फॉर्म में लिख लिया, एक बार हम इसको माइनस में भी लिख लेते हैं, x⁻² प्लस 5 और ये 3x माइनस का। देखिए यही आपका आंसर है, लेकिन इसको थोड़ा सा अरेंज भी कर लें कि आप देखें पहले पावर 2 वाला लिख लें, फिर पावर 1 वाला 3x लिखें, फिर प्लस 5, इसी तरह इसको भी अरेंज कर लें, x⁻² माइनस 3x प्लस 5, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। इसका लास्ट पार्ट देखें, ये इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, लेकिन इससे पहले मैंने 2 पार्ट छोड़े हुए हैं। पार्ट नंबर 2 और 4 वो डिफरेंट टाइप के थे, इसलिए पहले मैं ये करवाना चाह रहा था आपको। इसमें भी आप देखें वही वाला फार्मूला जो मैंने अभी लिखा था, उसी की फॉर्मेशन a² प्लस 2ab प्लस b²। पहले आप फॉर्मेशन लिखें। इसके बाद यहाँ देखें x⁻4 है तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, x⁻², x⁻² टू द 4 बन जाएगा। यहाँ x⁻2 लिखेंगे तो यहाँ भी हम x⁻2 ही लिखना पड़ेगा। ये 16 है, ये 4 का स्क्वायर है, अगर हम यहाँ 4 लिखेंगे तो यहाँ भी हमें 4 ही लिखना पड़ेगा। अब देखिए ये सारे का सारा जो बन गया वो हमने सिर्फ इस 2 टर्म्स को देख के ही बनाया है।
लेकिन इसके बाद हम क्या करते थे, इसके बाद हम ये मिड टर्म को सॉल्व करते थे और चेक करते थे कि ये आता है या नहीं। अगर ना आता हो तो कुछ प्लस या माइनस करते थे। देखिए बन रहा है 4 टू द 8x की 2, लेकिन यहाँ क्या है 4 टू द 8x की 2 में से क्या माइनस करूँगा 4 आए, यानी 4 टू द 8, मेरे पास 8 है और मैंने 4 बनाना है, तो 8 में से क्या माइनस करूँगा 4, तो मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा -4x की पावर 2। अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक फॉर्मूला बन गया। आप लिखेंगे x की 2 प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस इसको लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर। देखिए अब आपके पास ये फॉर्मूला वही बन चुका है a की 2 माइनस b की 2 वाला, यानी हम इसको एक बार प्लस का लिख सकते हैं और एक बार हम इसको माइनस का लिख सकते हैं। तो इसको देखें, इस तरह लिखें, इसको लिखें x की 2 प्लस 4, ये पहली वाली टर्म लिखी, प्लस 2x सेकेंड टर्म लिखी, फिर दोबारा लिखेंगे x की 2 प्लस 4, फिर सेकेंड टर्म लिखेंगे माइनस 2x। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। लेकिन हम इसको अरेंज करके लिखते हैं। देखिए अरेंज जब करेंगे तो क्या होगा, x की 2 प्लस 4 प्लस बल्कि x की 2 प्लस 2x प्लस 4, हम x वाले को पहले लिख लेते हैं। देखिए पहले हमने x स्क्वायर वाला लिखा, फिर x वाला, फिर कांस्टेंट, इधर भी हम इसको अरेंज कर लेते हैं, x की 2 माइनस 2x प्लस 4। तो ये बेटा आपका आंसर आ गया। अब हम इसकी सेकेंड टाइप पे चलते हैं। ये देखिए बेटा इसका पार्ट नंबर 3 है। अच्छा एक चीज़ याद रखें, हम जब भी कभी फैक्टराइजेशन करते हैं ना तो सबसे पहला काम आप ये किया करेंगे, कोशिश करें आपके क्वेश्चन में जो भी कॉमन हो वो पहले कॉमन निकाल लें। अच्छा अब इस क्वेश्चन के अंदर देखें हमें कुछ कॉमन नज़र आ रहा है, 3 मुझे कॉमन नज़र आ रहा है। अगर देखें तो 3 1 3 3 4 12, और कॉमन हमें नज़र अगर ना आ रहा हो तो आप इसको सॉल्व करके देखें। देखें ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनता, 3 किसी भी नंबर का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, 12 किसी भी नंबर का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। इट्स मीन कुछ ना कुछ चेंज है, तो मुझे चेंज नज़र आया इसलिए मैंने 3 कॉमन निकाला। जब मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर बच जाता है x की पावर 4 प्लस 4y की पावर 4। अब आप देखें ये 3 वैसे है, लेकिन ये अंदर जो चीज़ बन रही है ये असल में बन रही है a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 की फॉर्मेशन। अगर हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखते हैं तो इसको अगर मैंने a प्लस b का होल स्क्वायर बनाना हो तो बेटा आपको पता है कि इसके अंदर किसी चीज़ की कमी है। किस चीज़ की कमी है, या तो प्लस 2ab की कमी है या फिर माइनस 2ab की कमी है। ये अगर कमी आ जाए, पूरी हो जाए, तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर या a माइनस b का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यही चीज़ बनाने के लिए देखें मैं इसको पहले लिख लेता हूँ। ये मेरे पास x की 2 का होल स्क्वायर है और ये मेरे पास 2y की 2 का होल स्क्वायर है। पहले मैंने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। अब हम इसको भी करने के लिए वही फॉर्मेशन लिखेंगे जो ऊपर हम बनाते आए हैं। ये लिखेंगे a की 2 प्लस 2ab प्लस b की 2। अच्छा अब देखें आपके पास फर्स्ट टर्म क्या है, x की 2। अगर यहाँ x की 2 आएगा तो यहाँ पर भी आपके पास x की 2 ही आएगा। सेकेंड टर्म है 2y की पावर 2, तो यहाँ अगर हम 2y की पावर 2 लिखेंगे तो यहाँ भी 2y की पावर 2 लिखेंगे। अब हम क्या करते थे, अब हम इसको सॉल्व करके देखते थे कि क्या ये वाली चीज़ बनती है। देखें ये x की पावर 4 बन रहा है, ये 2y की पावर यानी 4y की पावर 4 भी बन रहा है, लेकिन ये चीज़ एक नई आ गई है। ये चीज़ हमारे ऊपर क्वेश्चन में भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। ये चीज़ जो नई आई है, पिछले क्वेश्चन में ये चीज़ नई नहीं होती थी, इनकम्प्लीट होती थी। हम उसको पूरा करने के लिए कुछ प्लस या माइनस करते थे, लेकिन अब तो ये पूरी चीज़ ही नहीं आ गई है, तो ये पूरे का पूरा ही माइनस कर देंगे। ये क्या है 2 टू द 4 x की 2 y की 2, तो यहाँ हम लिखेंगे -4 x की 2 y की 2, पूरे का पूरा ही माइनस कर लें आप। अब क्या है, अब ये 3 और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक फॉर्मूला बन रहा है x की 2 प्लस 2y की 2 का होल स्क्वायर माइनस इसको देखें ये क्या है 2xy का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ तक करने के बाद एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी आपको बताया था कि कुछ प्लस या माइनस करना पड़ेगा, तो फिर मैंने ये प्लस वाला ही फॉर्मूला क्यों बनाया, यहाँ माइनस वाला भी तो बना सकता था। अगर मैं यहाँ माइनस लिखता, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ माइनस लिखा, तो मुझे यहाँ पे बैलेंस करने के लिए प्लस करना पड़ता, और प्लस करता तो फिर यहाँ पर भी प्लस आता। और अभी तक कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को हम एक बार प्लस का या माइनस का या कुछ किसी भी फॉर्मेशन में लिख सकें। लेकिन अगर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो तो हम उसको एक बार प्लस का लिखते हैं और एक बार उसको हम माइनस का लिखते हैं। तो ये चीज़ बनाने के लिए हम यहाँ पर इसको प्लस वाला फॉर्मूला बनाते हैं ताकि यहाँ माइनस आए। अच्छा अब यहाँ पर आ गया माइनस, अगर माइनस आ गया तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, तो हम लिखेंगे 3, यानी इन दोनों को एक बार लिखेंगे प्लस की फॉर्म में, x की 2 प्लस 2y की 2 प्लस 2xy। देखिए मैंने इसको एक बार प्लस की फॉर्म में लिख लिया। अब इसी को मैं माइनस की फॉर्म में लिखूंगा, x की 2 प्लस 2y की 2 माइनस 2xy। तो ये बेटा आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं।
ये इसका पार्ट नंबर 4 है। इसमें भी देखें आपको 2 टर्म्स दी हुई हैं और इसमें कुछ कॉमन भी नहीं है। देखें ये 4x की 4 एक कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्मेशन है और ये भी कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्मेशन का मतलब ये है कि ये जो है देखें 4 जो है वो 2 मल्टीप्लाई 2 करने से 4 बन रहा है। 81 को देखें 9 मल्टीप्लाई 9 करने से 81 बन रहा है। इसका मतलब ये भी कंप्लीट स्क्वायर, ये भी। और ये x की 4 अगर देखें तो ये x की 2 को x की 2 से मल्टीप्लाई करने से आ रहा है। इसका मतलब ये पूरे का पूरा एक कंप्लीट स्क्वायर है। लेकिन इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए यानी इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने के लिए हमें एक थर्ड टर्म की भी ज़रूरत होती है जो कि इस क्वेश्चन में नहीं दी हुई, 2ab वाली टर्म। ये थर्ड टर्म बनाने के लिए हम इसके ऊपर क्या करेंगे, वही पिछले क्वेश्चन वाला जो हम अभी तक करते आ रहे हैं फॉर्मेशन वाला मेथड, वो यूज़ करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं इसको कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेता हूँ। 2x की 2 का होल स्क्वायर प्लस इसको लिख लेते हैं 9 का होल स्क्वायर। अब इस पर फॉर्मेशन लगा रहा हूँ a की पावर 2 प्लस 2 ab प्लस b की पावर 2। देखें ये 2x की 2 है तो यहाँ आपके पास फर्स्ट वाली टर्म यहाँ भी 2x की 2 आएगा और यहाँ पे भी 2x की 2 आएगा। ये 9 है तो इधर और इधर 9 आएगा। अब मैंने आपको क्या सिखाया था कि इस स्टेप के बाद आप इसको सॉल्व करके देखें, क्या इसको सॉल्व करने से ये आ रहा है जी, ये 4x की 4 आ रहा है, इसको 9 का स्क्वायर करें तो 81 आता है। लेकिन ये चीज़ नहीं आ गई है। तो मैंने अभी जैसे पिछले पार्ट में करवाया कि ये चीज़ इस क्वेश्चन में बिल्कुल न्यू है, कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करना हमने, ये पूरी की पूरी चीज़ नहीं आ गई है। तो इसको सॉल्व करके देखें क्या आता है, 2 टू द 4 4 9 36x स्क्वायर। ये जो बिल्कुल नई चीज़ आ गई इसको आप यहाँ माइनस कर लें, -36x की पावर 2। ये रफ है। अच्छा अब यहां से लेकर यहां तक देखें आपके पास एक फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा, फर्स्ट वाली वैल्यू लिखें, लास्ट वाली वैल्यू लिखें और ये वाला साइन इसका होल स्क्वायर। ये मैं बार बार सिखा रहा हूं कि साइन आपने हमेशा ये फॉर्मूले के साथ वाला 2 वाला लिखना होता है। इसके बाद इसको लिखें, ये है 6x का होल स्क्वायर। देखें ये 36 6 का स्क्वायर होता है। अच्छा अब ऐसा करने से आपके पास फॉर्मूला बन गया a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 वाला। तो इसको हम क्या करेंगे, एक बार प्लस का लिखेंगे और एक बार इसको हम माइनस का लिखेंगे। तो इसको लिखेंगे 2x की 2 प्लस 9 प्लस 6, एक बार हमने प्लस का लिख लिया। अब इसी को हम प्लस का लिखने के बाद माइनस का लिखेंगे, 2x की 2 प्लस 9 माइनस 6x। तो ये आपका आंसर आ गया। आपका दिल करे तो आप इसको अरेंज करके भी लिख सकते हैं, 2x की 2 प्लस 6x प्लस 9, 2x की 2 माइनस 6x प्लस 9। तो ये बेटा आपका रिजल्ट आ चुका है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये बेटा मैं आप लोगों को टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर 3 एक साथ समझा रहा हूँ। ये दोनों एक जैसी ही होती हैं, थोड़ा सा फ़र्क है सिर्फ इसमें। इस वाली टाइप में और इस वाली टाइप में देखें कुछ खास फ़र्क नहीं है, बस फ़र्क ये है कि यहाँ एक्स स्क्वायर के यहाँ पर जो कोफिशिएंट है वो कुछ नहीं है तो वो 1 होगा, जबकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है। और यहाँ पर देखें पी एक्स कोई आपके पास कोफिशिएंट एक्स का, यहाँ पे बी एक्स का कोफिशिएंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट। दोनों टाइप्स को करने का एक ही मेथड है। वो मेथड क्या है, बहुत आसान है। अगर आपने इस पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लिया तो आपके सारे क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएंगे। अच्छा इसके अंदर करना क्या होता है, सबसे पहला जो स्टेप होता है वो ये होता है कि आपने अपने क्वेश्चन को इस फॉर्मेशन में लिखना है। क्या मतलब, पहले आपने वो लिखना है जिसमें x की पावर 2 आ जाए, उसके बाद आपने वो टर्म लिखनी है जिसमें वेरिएबल की पावर 1 यानी x की पावर 1 हो, उसके बाद आपने कांस्टेंट टर्म लिखनी होती है। देखें जैसा कि ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहले x की पावर 2 है, फिर आपके पास वेरिएबल x वाली टर्म है, उसके बाद 48 यानी एक कांस्टेंट टर्म है। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अच्छी तरह समझ लें कि जो भी नंबर होता है, कोई भी वेरिएबल लिखा हो, x y z कुछ भी लिखा हो, तो उसके साथ एक कोफिशिएंट 1 लाजमी होता है। जैसा कि यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है, यहाँ पर कोई कोफिशिएंट नहीं दिया हो तो इसका लीडिंग कोफिशिएंट जो है वो 1 होगा। आपने हर क्वेश्चन को करते हुए जो आपके पास जो पहला स्टेप है वो ये है कि आपने कांस्टेंट टर्म को इस लीडिंग कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। 48 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, जो भी आपके पास रिजल्ट आए, यहाँ पे 1 भी हो सकता है, 2 3 कुछ भी हो सकता है, जो भी रिजल्ट आए वो आपने इस साइन के साथ यानी प्लस का 48 आया तो आपने प्लस का 48 एक साइड पे लिख लेना है रफ पे। ये आपका रफ जो है ये भी क्वेश्चन का समझे हिस्सा है। ये आपका पहला स्टेप होगा। पहले स्टेप में आपने हर क्वेश्चन में कांस्टेंट टर्म को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब आप उसको मल्टीप्लाई करें, जो भी आंसर आए उसको आप साइड पर एक बॉक्स में ऐसे लिख लें। अब आपने इसके 2 ऐसे पेयर बनाने हैं, यानी 48 के 2 ऐसे पेयर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 48 आए, जिसको मल्टीप्लाई करने से 48 आए। लेकिन इसको और इसको
प्लस या माइनस करने से, मैं प्लस ही लिख देता हूँ, प्लस करने से ये मिड टर्म विद साइन यानी +14 आए। बात को तवज्जो के साथ समझिएगा, मैं इसको तमाम को बॉक्सेस में ऐसे इनक्लोज करता हुआ लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। देखें, आपने कांस्टेंट और एक्स के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है, जो रिज़ल्ट आए उस रिज़ल्ट के दो ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि उनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये वाली टर्म आए, लेकिन अगर उन दोनों को प्लस करूं तो 14 आए। अब वो टर्म्स हमने तलाश करनी है। अब वो टर्म्स कैसे तलाश होंगी? सबसे पहले तो हम 48 के तमाम पॉसिबल फैक्टर्स लिखते हैं। इसके पॉसिबल फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं? अगर मैं 1 को 48 पे डिवाइड करूं, हर क्वेश्चन को आपने ऐसे ही कर लेना है, बहुत इजीली आपके तमाम पॉसिबल फैक्टर्स निकल आएंगे। अब देखिए 1 को अगर 48 से मल्टीप्लाई करूं तो ये तो सबका आम सा फैक्टर है, 48 आ जाएगा। ये मैं आपको इस क्वेश्चन में समझा रहा हूं, अगले क्वेश्चन में ये आपको मैं डायरेक्ट लिख के दूंगा और आपको भी नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रैक्टिस के साथ खुद ब खुद पता लग जाया करेगा कि हमने कौन सा फैक्टर यूज़ करना है। तो इसमें आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। देखें, अगर हम 1 के बाद 48 को 2 पे डिवाइड करें, कैलकुलेटर आपके पास होगा, 2 पे डिवाइड करें, 2 को 24 से मल्टीप्लाई करने से मेरे पास 48 आ रहा है। इसके बाद इसको हम 48 को 3 पे डिवाइड कर लेते हैं। आप 3 को अगर डिवाइड करें तो 3 को 16 से मल्टीप्लाई करने से 48 आएगा। फिर 5 पे तो ये डिवाइड होता ही नहीं है। इसके बाद आप 5 पे नहीं कर सकते तो इसको फिर आप 3 के बाद 4 होता है, 4 पे इसको अगर हम करें तो आपके पास आएगा 4 1 द 4 और 4 2 द 8, तो ये आपके पास 48 आ रहा है। इसके बाद 5 पे तो ये डिवाइड होता ही नहीं है। इसके बाद आप इसको कर लें 6 पे, 6 पे देखें ये डिवाइड होता है जी से, 6 को मल्टीप्लाई कर लें, 6 8 द 48 होता है, तो आपके पास ये 6 पे डिवाइड हो गया। अब 7 पे देखिए 48 7 के टेबल में नहीं आता, 8 के टेबल में आता है लेकिन वो आ चुका है, 9 में नहीं आता, 10 11, ये देखें ये एक आपके पास सीक्वेंस बन गया। यानी ये वो नंबर्स हैं जिसके अंदर 48 जो पूरा पूरा डिवाइड होता है, यानी 1 2 3 4 6 8 12 16 24 48, ये सारे के सारे इस 48 के ऊपर डिवाइड होने वाले नंबर हैं, यानी इस पे एग्जैक्टली डिवाइड होंगे। अच्छा, अब इन सब में से हमें एक ऐसा फैक्टर तलाश करना है कि जिसको मैं इन दो खानों में पुट करूं और उनको प्लस करने से 14 आए। अच्छा, अब वो दो नंबर्स कौन से होंगे? देखें, अगर मैं इन दोनों को, अच्छा सिर्फ प्लस नहीं होता, असल में इसको प्लस या माइनस का मैं दोनों वर्ड यूज कर रहा हूं, प्लस या माइनस करने से। अच्छा, आप देखें इसको अगर मैं प्लस करूं तो 49 आता है, लेकिन प्लस करूं तो 49 आता है, माइनस करने से 47 आता है। इसका मतलब ये आपका फैक्टर पॉसिबल नहीं है, इसको काट दें आप। इनको प्लस करके देखें, 24 और 2 को प्लस करने से 26 आता है, माइनस करने से 22 आता है, 14 तो नहीं आता, इसको भी आप क्रॉस कर दें। इसको प्लस करके देखें, 16 + 3 करें तो 19 आता है, और अगर माइनस करें तो 13 आता है। इसका मतलब ये भी इसका पॉसिबल फैक्टर नहीं है। इसको देखें, 12 और 4 को अगर हम प्लस कर लें तो 16 आता है, माइनस करने से 8 आता है, 14 तो किसी सूरत भी नहीं आ रहा, तो इसको भी काट दें आप। इसके बाद देखिए 8 और 6 को प्लस करने से 14 आ रहा है, इट्स मीन आपके पास ये वाला एग्जैक्ट इसका फैक्टर है। तो आप यहाँ पर 8 और 6 या 6 और 8 लिख लें, जो भी आप पहले लिख लें, इससे कोई गलत नहीं होता। अच्छा, अब आपने इनके साथ कुछ साइन यूज करने, ऐसे साइन यूज करने हैं जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे। देखें, अगर मैं इसके साथ और इसके साथ प्लस लगा दूं तो +48 आता है, इन दोनों के साथ माइनस लगा दूं तब भी +48 आता है, लेकिन ये फैसला कि इसके साथ माइनस लगाना है या प्लस लगाना है वो ये करेगा। देखें, इसके साथ +14 है तो इन दोनों को प्लस करने से 14 आएगा, और दोनों के साथ मुझे प्लस के साइन चाहिए तो मैं दोनों के साथ प्लस के साइन लगा दूंगा। तो ये वो प्रोसीजर था जो आपने अच्छी तरह समझना था, और उसके बाद ये फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं ये भी मैंने आपको समझा दिया। तमाम क्वेश्चंस में यही चीज सबसे मुश्किल होगी, इसकी आपने प्रैक्टिस अच्छी तरह करनी है, बाकी आगे क्वेश्चन कुछ भी मुश्किल नहीं है। जब आपके पास ये दो पॉसिबल फैक्टर्स आपको मिल गए तो अब इसका अगला स्टेप कैसे करना है? देखिएगा, आपने ये फर्स्ट वाली टर्म को और ये लास्ट वाली टर्म्स को तो कुछ भी नहीं कहना, ये 2 टर्म्स एज इट इज नीचे लिख लेनी है जैसे ऊपर थी। अब आप क्या करेंगे, ये जो आपके पास 8 और 6 है, इन दोनों के साथ x लगाकर यहां लिखेंगे। देखिए मैं लिख के दिखाता हूं आपको, 8x लिख लें, फिर ये 6 के साथ भी x लगा लें। ऐसा लगाने से देखें, इन दोनों को प्लस करने से 14 बन रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 48 आ रहा है। इट्स मीन ये आपका बिल्कुल एग्जैक्ट जो है ना फैक्टर बन गया। इसको चेक करने का एक और भी तरीका है, वो मैं भी आपको आगे दिखाता हूं। इस स्टेप के बाद आपने इसके हर सवाल के 2 पेयर्स बना लेने हैं, एक पहले वाले का और एक बाद वाले 2 नंबर्स का। अब आप इन दोनों में से कुछ कॉमन निकालें। क्या कॉमन आ रहा है जी? दोनों में हमारे पास x, अगर हम इन दोनों में से x कॉमन ले लें तो हमारे पास x + 8 बच रहा है। इसी तरह इन दोनों में से अगर हम कॉमन निकाल लें तो फिर भी हमारे पास x + 8 बच रहा है। देखें,
x कॉमन लेने से एक x बचेगा और एक 8, इन दोनों में से 6 कॉमन ले लेंगे, एक x बचेगा और एक 8। ये आपने 5.1 में प्रैक्टिस की हुई है। इसके बाद देखें इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में, ये 2 टर्म्स है, इन दोनों में भी x प्लस 8 कॉमन है। तो हमेशा आपके पास जब आप ऐसा कर रहे होंगे तो ब्रैकेट में टर्म हमेशा सेम आएगी। अगर आपके पास ये ब्रैकेट में वैल्यू सेम आई है, इट्स मीन आपने फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक की है। अगर ये सेम नहीं आ रही तो इसका मतलब आप गलत कर रहे हैं। अब आप x प्लस 8 को एक बार लिखें और x प्लस 6 को जो अनकॉमन था उसको एक बार लिख लें। ये आपका इसका रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये आपके पास इसका सेकंड पार्ट है, इसको मैंने लिख के इसकी फैक्टराइजेशन कर ली है। देखें मैं 108 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करता, मेरे पास प्लस का 108 आता। अब मुझे ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए जिसको प्लस या माइनस करने से, प्लस या माइनस का साइन मैं बाद में लगाऊंगा, प्लस या माइनस करने से मेरे पास यहाँ पर ये मिड टर्म यानी -21 आए। अब वो हमने मिड टर्म अगर ढूंढनी है तो उसके लिए क्या करना होता है, हमें फैक्टराइजेशन करनी होती है। मैंने देखें पहले 108 को 1 पे डिवाइड किया, फिर 108 को 2 पे डिवाइड किया, ये फैक्टर बने। ये डिवाइड करने से हमारे पास फैक्टराइजेशन होती है। कैसे होती है देखें, मैं आपको एक दफ़ा दिखा भी देता हूँ कि अगर आपने इसके फैक्टर्स बनाने हैं, आपने पहले देखें इसको 108 को 1 पे डिवाइड कर लिया। अब आप इसके बाद 108 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 54 आ रहा है। इसका मतलब 54 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 108 आएगा। फिर इसी तरह अगर आपने 108 का 3 पे डिवाइड कर लिया तो आपके पास ये देखें 36 मल्टीप्लाई 3 108 आएगा। यूँ ये हम फैक्टर बना लेंगे, सारे फैक्टर्स बन गए, यानी 1 2 3 4 6 9 12 18 27 36 54 और 108 ये वो नंबर हैं जिस पे 108 पूरा पूरा डिवाइड होता है। और ये जो पेयर्स बने हैं ये वो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करने से 108 पूरा पूरा आता है। ये तो चलो सेटिस्फाई हो गया कि 108 आ रहा है मल्टीप्लाई करने से। यहाँ पे हम कोई भी नंबर ले, अगर हमारे पास ये कंडीशन ना हो तो इनमें से कोई भी नंबर लिख सकते हैं। लेकिन सेकंड कंडीशन यानी मिड टर्म वाली भी होती है। अब मिड टर्म बनाने के लिए क्या इन दोनों को प्लस या माइनस करने से 21 आ सकता है? नहीं। देखिए 108 को 1 में प्लस करने से 109 आता है और माइनस करने से 107 आता है। इसी तरह इन दोनों को प्लस करने से भी 21 नहीं आता, इन दोनों को सॉल्व करने से भी 21 नहीं आता। इसको देखें 27 में से 4 माइनस करें तो 23 आता है, 21 तो फिर भी नहीं आता, ये भी गलत है। इसका मतलब है कि ये हमारे सारे पेयर जो हैं इसको सेटिस्फाई नहीं करते। इसको देखें 18 और 6 और 18 को प्लस माइनस करने से भी 21 नहीं आता। इसको देखें 12 और 9, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर लूँ तो मेरे पास 21 आता है। इसका मतलब ये हमारा बिल्कुल सही पेयर है। हम 9 और 12 यहाँ लिख लेते हैं। अच्छा इसको अब देखें, हमने ऐसे साइन यूज़ करने हैं जो इसको भी सेटिस्फाई करें और इसको भी। देखें अगर मैं इन दोनों के साथ प्लस का साइन लगाता हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 108 आएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करने से अगर मैं यहाँ भी प्लस का साइन लगाता हूँ और यहाँ भी प्लस का साइन लगाता हूँ तो 108 आएगा। लेकिन क्या इन दोनों को प्लस करने से 21 आएगा? जी 21 आएगा, लेकिन माइनस का नहीं आएगा। माइनस का लाने के लिए मुझे इन दोनों के साथ माइनस का साइन चाहिए, तब भी ये सूरत हाल बनेगी कि दोनों को माइनस लगेगा, माइनस माइनस प्लस 108 आएगा और दोनों को सॉल्व करने से -21 आएगा। तो ये हमारे पास बिल्कुल सही पेयर है। अगर हम इन दोनों साइंस को यूज़ करें तो माइनस का 21 आएगा और मल्टीप्लाई करने से प्लस का 108 आएगा। यहाँ पर आपका मैं प्लस का साइन ही लगा देता हूँ, हमने ये वाले साइन यूज़ करने हैं। क्लियर हो गया? अब आप देखें ये वाला साइन अगर आप ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है, और ये जो चीज़ मैंने की है ऐसे ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। ये सिर्फ समझाने की खातिर मैं ऐसे लिख रहा हूँ। इसको आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे, देखें इसके अंदर प्रैक्टिस मुख्तलिफ है। देखें 1081 तक कभी भी 21 नहीं बन सकता। ये प्रैक्टिस से ही आपको पता लग जाएगा कि हमारे पास दो ऐसे पेयर चाहिए, दो तकरीबन बराबर बराबर ही होंगे। देखें हमारे पास अंदाजे के अंदर ये 3 पेयर आने चाहिए थे, क्योंकि 21 किसी दो नंबर को प्लस माइनस करने से आ रहा है। कभी भी 108, 54 या 36 के साथ ये नहीं बन सकता। तो ये प्रैक्टिस के साथ आपको मज़ीद बेहतर होता चला जाएगा। अब हम इसको लिखते हैं x की 2 -9, इसके साथ भी x लगा दें और 12 के साथ भी x लगा दें प्लस 108। अब आप इन दोनों में से कॉमन निकाल लें, x -9 बच जाएगा। देखें बाहर माइनस है और इसमें से अगर हम कॉमन निकालें तो 12 कॉमन आएगा। 12 कॉमन लेने के अगर हम 12 पे डिवाइड करेंगे, देखें अंदर क्या बच रहा है 9, तो इसका मतलब है यहाँ x -9 आएगा। देखें यहाँ अगर माइनस है, बाहर माइनस है, तो ये साइन चेंज हो जाता है। और मैंने आपको बताया था ये ब्रैकेट वाली टर्म्स हमेशा सेम आती हैं। इनको आप सेम वाली को एक बार लिख लें और अनकॉमन को आप एक बार लिख लें। ये आपका इसका रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। देखें इसके जितने बकिया पार्ट्स हैं वो सब के सब मैंने सॉल्व कर दिए हैं। ये पार्ट नंबर 3, 4 और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि सब एक ही तरह के हैं। सिर्फ मेथड आपको समझाना जो है वो असल मकसद था।
क्वेश्चन के अंदर जितनी भी फैक्टराइजेशन थी या जिस तरीके के साथ हमने करने थे वो मैंने सब के सब मैंने कर दिए हैं। आप लोगों को बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन की समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। देखें इसका पार्ट नंबर 3 था 42, हमने क्या कहा था इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -42 आया। इसके ऑल पॉसिबल फैक्टर्स मैंने लिख लिए। इसके अंदर पॉसिबल फैक्टर्स बनाने के बाद मुझे -11 ये मिड टर्म चाहिए थी, -11 चाहिए था। तो देखिए जो फैक्टर्स काम के नहीं थे मैंने उनको क्रॉस कर दिया है। 14 में से 3 चला जाए तो -11 आता है, तो मैंने 3 और -14 लिख लिया। 3 और 14 के साथ मैंने साइन ऐसे एडजस्ट किए हैं कि उनको प्लस माइनस करें तो -11 आता है, मल्टीप्लाई करने से माइनस का 42 आता है। देखें बड़ी रकम का साइन लगाएंगे, यहाँ पर 11 आना है। 3 में से 14 जाएंगे तो -11 लाने के लिए 14 के साथ बड़ा साइन, और ये काम आप कैलकुलेटर के साथ बखूबी कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमने इसको यहाँ पे 3 और 14 को लिख लिया। अच्छा, 14 को पहले लिख लें या 3 को, इससे गलत नहीं होता। यहाँ भी 14 को पहले लिख लें या 3 को, कुछ गलत नहीं होता। इन दोनों में से x को कॉमन ले लिया, x+3 आया। इन दोनों में से 14 को कॉमन ले लिया, x+3 आ गया। उसके बाद ये ब्रैकेट्स वाले दोनों हमेशा सेम आने चाहिए। सेम जो थे उसको मैंने एक बार लिख लिया, और अनकॉमन जो थे x-14 उसको मैंने एक बार लिख लिया। ये नेक्स्ट पार्ट देख लें इसका, ये भी बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें भी मैंने 132 को पहले मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, -132 आया। अब देखें एक बड़ी रकम है, 132 एक बड़ी रकम है। इसकी फैक्टराइजेशन करने के लिए आपने जब प्रैक्टिस करनी है तो ये छोटी छोटी फैक्टराइजेशन आपको करनी ही नहीं पड़ेगी। क्यों? इसलिए कि देखें सेंटर में 1 है, सेंटर में जो आपकी मिड टर्म है वो 1 है। 1 लाने के लिए साफ ज़रा है हमें दो ऐसी वैल्यूज़ चाहिए, दोनों बड़ी बड़ी हों। अब 1 और 132, एक छोटी वैल्यू एक बड़ी वैल्यू, ये पेयर कभी भी काम का नहीं है। एक बड़ी वैल्यू एक छोटी वैल्यू, ये कभी भी काम का पेयर नहीं है। तो प्रैक्टिस के ज़रिए आपको पता लग जाएगा कि भाई हमें जब 1 लाना है तो दोनों बड़ी वैल्यूज़ चाहिए। तो देखें मैंने यहाँ पे 11 और 12 का जो पेयर बनाया हुआ है, इसको माइनस करने से 11 में से 12 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। और 1 हमें चाहिए कौन सा? प्लस का 1 चाहिए। और प्लस का 1 लेने के लिए हम बड़ी वाली वैल्यू के साथ प्लस और छोटी के साथ माइनस का साइन लगाएंगे। ये दोनों -11 और 12x जिसको मर्जी पहले लिख लें। लिखने के बाद हमने इन दोनों में से और इन दोनों में से कुछ कॉमन निकाला। इनमें से हमारे पास x कॉमन आया, x+12। इनमें से -11 कॉमन आया, x+12। x+12 जो कॉमन था उसको हमने एक बार लिख लिया और अनकॉमन को हमने एक बार लिख लिया, और ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर भी हमने ये जो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है ये भी बिल्कुल वैसे ही करना है। हमने देखें ये लास्ट वाली जो हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म होती है इसको इस कोफिशिएंट के साथ, लीडिंग कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई किया, 5 4 20 आया। 20 के पॉसिबल फैक्टर्स ये 3 है सिर्फ। इनमें से एक ऐसा होगा जिसको प्लस या माइनस करने से 12 आएगा। तो भाई ये पहले वाला तो इसको सेटिस्फाई नहीं करता, सेकंड ने सेटिस्फाई किया। और जब सेटिस्फाई कर ले नीचे वाले लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, नीचे वाले आप ना लिखें, पहला पेयर लिखें, उसको चेक करें। दूसरे को चेक करते ही हमें पता लग गया कि 12 आ रहा है। तो 2 और 10 को हमने यूज़ किया। इन दोनों में से 2x कॉमन लिया, 2x+1 आया। इन दोनों में से 5 कॉमन लिया, 2x+1 आया। 2x+1 को हमने एक बार लिख लिया, 2x+5 को एक बार लिख लिया, और ये हमारा रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ देखें। इसमें हमने 15 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास -450 आया। -450 लिखने के बाद मैंने इसके तमाम पॉसिबल फैक्टर्स लिखे, लेकिन इसमें सबसे आखिर में जो 18 और 25 का पेयर बन रहा है उसने इसको सेटिस्फाई किया, और मैंने उसकी पेयरिंग देखिए यहाँ लिख दी है कि -450 लाने के लिए 25 के साथ प्लस का, जबकि 18 के साथ माइनस का साइन, स्मॉल के साथ माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई से तो माइनस आएगा, लेकिन प्लस माइनस करते हुए बड़े का साइन लगाते हैं, इसलिए हमें क्या करना होगा, बड़े के साथ प्लस का साइन लगाना होगा। अब ये दोनों के दोनों पेयर जो 18 और 25 हों मैंने यहाँ यूज़ किए हैं। देखें -18 और 25, इन दोनों में से 6x कॉमन लगाया, निकाला, 5x - 3 आया। इन दोनों में से 5 कॉमन निकाला, 5x - 3, 5x - 3 और 5x - 3 को हमने एक बार लिखा, और 6x + 5 को हमने एक बार लिखा। ये हमारा इसका रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर आपके पास जो है 24 है, 24 को 21 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 504 आया। 504 के ऑल पॉसिबल फैक्टर्स लिखे, अभी और भी इसके फैक्टर्स बनते थे, लेकिन यहाँ पर आके इसने सेटिस्फाई कर लिया। 9 में से 56 को 9 और 56 को अगर प्लस किया जाए तो 65 आता है, और हमें मिड टर्म यहाँ पे 65 ही लानी थी। तो मैंने देखे माइनस का 65 लाना था, इसलिए मुझे दोनों के साथ माइनस का साइन लगाना पड़ा, क्योंकि प्लस करेंगे लेकिन साइन तो ग्रेटर का लगेगा, और मल्टीप्लाई करते हुए माइनस प्लस 504 आएगा। इसका मतलब ये एक वाहिद पेयर है जो इन तमाम पेयर्स में से इसको सेटिस्फाई करता है। तो यही पेयर हमने यहाँ यूज़ किया, 9x और 56 वाला। इन दोनों में से 3x कॉमन लिया, 8x - 3 आया। इन दोनों में से 7 कॉमन लिया, 8x - 3 आया। 8x - 3 को आप एक बार लिखें और 3x - 7 को एक बार लिखें, ये आपका इसका रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए इसमें भी बिल्कुल वैसा ही है। 21 को पहले हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, 105 आया। 105 के दो ऐसे फैक्टर बनाने के प्लस करें या माइनस करें तो -16 आए। तो भाई देखें हमने ये इसके 4 पेयर बनाए,
इसमें से पहले दो ने तो सेटिस्फाई नहीं किया, लेकिन थर्ड वाले ने सेटिस्फाई किया। 21 में से 5 चले जाएं तो -16 आता है। तो मैंने यहाँ पे 21 और 5 का पेयर बना लिया। 5 और 5 दोनों में से 5x कॉमन लिया, x+1 आ गया, और यहाँ से 21 को कॉमन लिया तो x+1 आया। x+1 को हमने एक बार लिखा और 5x - 21 को एक बार लिखा। ये आपका रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर आपके पास 4 4 16 आ रहा है, 4 4 +16 आ रहा है। अब 16 के फैक्टर बनाने के लिए पहला फैक्टर ही काम आ गया। 1 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो 16 आता है, और दोनों को प्लस करें तो -17 आता है। तो यूँ हमने क्या किया, -17xy की जगह -xy और -16xy लिखा। इन दोनों में से हमने x कॉमन लिया, 4x - y आ गया। इन दोनों में से देखें 4y कॉमन लेंगे तो 4x - y आएगा। 4x - y को आप एक बार लिखें और x - 4y को आप एक बार लिखें। ये आपका आंसर आ गया। इसके बाद ये देखें, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें भी कुछ ऐसे ही है। 3 को 13 से मल्टीप्लाई किया तो -39 आया, और 39 के फैक्टर बनाने के लिए भी हमें पहला फैक्टर ही हमारा काम आ गया। क्यों? इसलिए कि मिड टर्म जो है वो 38 है। 38 लाने के लिए 1 और 39, 1 में से 39 माइनस करें तो 38 आता है। तो यूँ हमने देखें 38 की जगह 1 और 39, ये 1xy है। यहाँ पर आप 1 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इन दोनों में से आप देखें क्या कॉमन निकाल सकते हैं, x, तो अंदर क्या बच गया 3x + y। इन दोनों में से आप 13y को कॉमन निकालें तो अंदर 3x - y आ गया, बल्कि यहाँ पे +y आएगा, सॉरी 3x + y आएगा, क्योंकि जो साइन यहाँ आता है वही साइन यहाँ आना चाहिए, और दोनों में जब माइनस कॉमन है तो अंदर प्लस बच जाएगा। इसके बाद हमने 3x + y को एक बार लिख लिया और x - 13y को एक बार लिख लिया। ये आपका रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। देखें इसके अंदर हमने 5 को 14 से मल्टीप्लाई किया तो -70 आया। इसकी पॉसिबल फैक्टर्स बनाए तो पहला फैक्टर इसका पॉसिबल नहीं था, 70 और 171 आ रहा था, माइनस करने से 69 आ रहा था। सेकंड जब हमने फैक्टर को देखा तो 35 में से 2 माइनस करने से 33 आ रहा, तो ये हमारा बिल्कुल सही फैक्टर था। हमने क्या किया, -2 और 35 को यूज़ किया। इन दोनों में से देखें x कॉमन लिया, 5x - 2 आया। इन दोनों में से हमने 7y कॉमन लिया तो 5x - 2y आया। 5x - 2y जो दोनों में सेम आ गए हैं उनको हमने एक बार लिखा और अनकॉमन को हमने एक बार लिखा, तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट जो है वो थोड़ा सा चेंज है, बकिया क्वेश्चंस के साथ से थोड़ा सा चेंज है, लेकिन बहुत आसान है। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो हमें जो 5x - 1/x और 5x - 1/x 2 बार नज़र आ रहा है। ये देखने से पता लग रहा है कि ये दोनों के दोनों सेम है। जब ये दोनों के दोनों सेम हैं तो मैंने क्या कर लिया, इसको मैंने नए वेरिएबल y के इक्वल पुट कर लिया। मैंने कहा 5x - 1/x जो है वो y के इक्वल है। अगर ये y है तो ये देखें ये सारे का सारा तो ये y की पावर 2 बन जाएगा +4, और ये सारे का सारा y यानी 4y + 4 हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल वैसे ही बन गया जैसे अभी हमने इतने सारे क्वेश्चन किए हैं। 4 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि जब हम उसको प्लस माइनस करें तो 4 आए, तो 2 2 * 4, 2y और 2y का फैक्टर बन गया। इन दोनों में से देखें y कॉमन निकालेंगे तो y + 2, इन दोनों में से 2 कॉमन निकालेंगे तो y + 2। इसके बाद देखें ब्रैकेट में आंसर सेम आ चुका है, तो y + 2 को आप एक बार लिख लें और इस y + 2 को आप एक बार लिख लें। अब y जो था वो क्या था, y को हमने लेट किया हुआ था कि वो 5x - 1/x है, तो हम इस y की जगह पर भी 5x - 1/x पुट कर देंगे और इस y की जगह पर भी 5x - 1/x पुट कर देंगे, तो यूँ ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये मैंने आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट करवा दिया है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरह समझ आ चुके होंगे। मैंने अपनी भरपूर कोशिश की है कि आपको एक एक पार्ट अच्छे तरीके से क्लियर करवा दूं। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या फिर इसमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं कि आपको क्या चीज़ समझ नहीं आई। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।